बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी तकलीफ़देह ख़बर है और बुरी ख़बर है। अली ज़ई साहब हैं, आप सब उन्हें जानते हैं और पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान के सोशल मीडिया की एक तवाना आवाज़ है और पाकिस्तान के लिए वो बहुत जज्बाती भी हैं। और जब भी कभी नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, जबर और फस्तायत होती है, तो उसके ख़िलाफ़ वो बड़े ज़ोरदार तरीके से बोलते हैं और बड़े सख्त अल्फाज में बात करते हैं। किसी किस्म की लचक उनके अंदर नहीं है। उनके साथ बहुत पहले भी इस तरह के हालात पेश आते रहे। उन्होंने खुद भी बताया कि मेरे घर के ऊपर छापे पड़ते हैं पाकिस्तान में, मेरे ख़ानदान वालों को हरासा किया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम करते रहे। अभी जो इतला आई है ये इंतहाई अफसोसनाक है। अली ज़ई के भाई अवैस खान अली ज़ई, उन्हें शहीद कर दिया गया है। नामालूम अफराद ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, उन्हें शहीद कर दिया। इस हवाले से अभी कोई इतला तो नहीं है कि ये कौन लोग हैं, लेकिन उनके फैमिली के जो ज़राए हैं उन्होंने कन्फर्म किया कि हमारे ख़ानदान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ऐसी कोई वजह नहीं कि हमें कोई ये गोलियां मारे। तो ये एक दुख की घड़ी है अली ज़ई साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए। हम सब की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। जवान भाई है, उसकी तस्वीर आप देखें, बहुत खूबसूरत नौजवान है, लेकिन वो शहीद हो गया। अब ये कौन लोग हैं इसके पीछे, इस पर FIR भी होगी, इंक्वायरी भी होगी और अपने तौर पे भी सब लोग पता करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कातिल हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए, उन्हें सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। और ऐसे कत्लों से किसी का मौक़िफ़ नहीं बदल सकता या कोई शख्स अपना तरीक़ाकार नहीं बदल सकता। अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इसका लिंक बराह रास्त जो अली ज़ई के काम के साथ जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, लेकिन लोग इस बारे में यूं ही शुबा कर रहे हैं। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं जो रूटीन की खबरें उनकी तरफ। अमरीकी नायब सदर ने जो स्टेटमेंट दिया ना पाकिस्तान को, उसके ऊपर फौरी तौर पर रद्दअमल देना चाहिए और पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट का जवाब देना चाहिए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का काम ये नहीं है कि वो तजज़िया करें, उनका काम ये नहीं है कि वो खबरें सुनाएं टीवी में बैठ के कि जनाब अमरीकी नायब सदर ने ये कहा तो इसका ये मतलब है। भाई उनका जो भी मतलब है वो पूरी दुनिया को पता है। आपको उनकी मजम्मत करनी है, आपको इस मामले को उठाना है, उनसे जवाब तलब करना है कि ये कैसे हो सकता है कि आप बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी तहकीकात के, बगैर शवाहिद देखे, भारत ने किसी किस्म के कोई सबूत फराहम नहीं किए और आपने यकतरफा ये फैसला कर लिया कि जनाब पाकिस्तान मुलव्वस हो सकता है। यानी उनके स्टेटमेंट से जो समझ आई है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी भारत तो बदला लेगा, तो भारत से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब बदला ले तो जरा इस तरह का बदला ले और ऐसी कार्रवाई करे पाकिस्तान में जिससे कोई बड़ी जंग ना छिड़ जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी आपने ताउन करना है और आपने तहम्मुल का मुजाहरा करना है ताकि दहशतगर्द काबू आए। उनके बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तान की रियासत अगर मुलव्वस नहीं भी है तो जो दहशतगर्दी भारत में हुई है ये पाकिस्तान की सरजमीन से हुई है, लिहाजा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार भारत के पास है और वो जाकर बॉर्डर क्रॉस करे और पाकिस्तान में कार्रवाई कर दे। अब ये एक इंतहाई खौफनाक चीज है, यानी ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है एक आज़ाद मुल्क के लिए। और पाकिस्तान को कहा जा रहा है जी आपने फिर ताउन करना है, आपने किसी किस्म की कोई आगे से रिटेलिएशन उस लेवल की नहीं करनी। तो ये रवैया जो है इसके ऊपर पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था, लेकिन ना आवाज़ उठाई गई ना जवाब दिया गया। नाजरीन फैसल वाडा के बाद एक और शख्सियत मैदान में आई है। एक के बाद एक का मुकाबला चला हुआ है कि किसी तरह भी करके जो है वो आसमान पे चढ़ाओ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। ये फयाजुल हसन चौहान जो दिन रात इमरान खान साहब की तारीफें करते थे और दिन रात जमीन आसमान के कलाबे में लाते थे कि इमरान खान जैसा दूसरा आदमी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, वो अब फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दुनिया में शेर एशिया के नाम से जाना माना और पहचाना जा रहा है। वो मुल्क के अंदर और बाहर दुश्मनों को डील करना जानते हैं। मामला यह कि शेर एशिया तो मैंने नाम ही पहली दफा सुना है। दुनिया में अगर जाना माना और पहचाना जा रहा है तो हम तो न्यूज का बिजनेस करते हैं, हम तो इस बिजनेस के अंदर है, यानी हम तो इसके अंदर शामिल हैं, हमें तो पता है। मीडिया को पहले पता चलना चाहिए था कि शेर एशिया नाम का कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है मकबूल हुआ है। ऐसी तो कोई चीज है नहीं। तो ये एक से एक बढ़ के जूते उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बिला वजह एक सरकारी मुलाजिम, ये सरकारी होता है ना आर्मी चीफ का, इन्होंने रिटायर हो जाना है तो अगला आएगा उससे क्या बनाएंगे, शेर वर्ल्ड बना देंगे उसको। शेर एशिया के बाद शेर जनूबी एशिया, शेर फलाना एशिया, ये क्या चक्कर है भाई? कोई बंदे को अक्ल होती है और आर्मी चीफ को यह सोचना चाहिए कि ये वो सारे मरासी हैं जो पहले इमरान खान साहब की तारीफें दिन रात करते हुए नहीं थकते थे और अब ये आपकी तारीफें कर रहे हैं। तो ये ताकत के साथ खड़े होते हैं और ताकत हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ही रहती है। ये इस बात को भूल गए हैं। तो कल ये इमरान खान जब वजीर आजम थे तो ये उनके जमीन आसमान के कलाबे में लाते थे
और आज जो है ये आपकी तारीफें कर रहे हैं। कल जब आपके पास ये ओहदा नहीं होगा और जब कल आप इस इख्तियार के मालिक नहीं होंगे, ये ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, तो ये लोग आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। जैसे ये आजकल इमरान खान के साथ कर रहे हैं, इससे ज्यादा बदतरीन ये आपके साथ करेंगे। तो ये इस किस्म के कभी फैसलवाड़ा आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक अजीब बूट पॉलिश का मुकाबला चल रहा है और सारे रल के अपने अपने तौर पे जो है वहां पे बूट पॉलिश कर रहे हैं। साफी भी इसमें इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है वो तजियाकार भी इन्वॉल्व है, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी बेचारे फारग हैं, कुछ शायर टाइप के लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो टाउटों का एक लंडा बाजार लगा हुआ है पाकिस्तान में, और दड़ा दड़ जो आता है आके जनाब गेम चुकना शुरू कर देता है। हद हो गई। वैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल पता क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये जो जंग वाला माहौल बना हुआ है ना, भारत के साथ टेंशन वाला, इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान से इनकी जान छूट जाएगी और ये माहौल इमरान खान से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इनकी जान छुड़वा देगा। मगर ये होना नहीं है। देखें, क्योंकि ये सूरत लंबी चलनी भी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 महीने साल अब यही सिचुएशन चलती रहे। ये तो हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते की टेंशन होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तमाम तजर्बों की तरह ये तजर्बा भी नाकाम हो जाएगा। इससे पहले बेशुमार तजर्बे किए गए ना, मजहब कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ, इंसानी हकूक का कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ, औरत कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ, तौहीन अदालत का कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ, दहशतगर्दी का कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी का कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ। सारे कार्ड खेल कर देख लिए नाकामी हो गई। अब ये भारत वाला कार्ड खेला गया है, जो अब तक सबसे बड़ा जो पत्ता था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास, वो इमरान खान के खिलाफ अब खेला गया है। तो तमाम तजर्बों की तरह ये तजर्बा भी ज्यादा इम्कानात ये है कि नाकाम हो जाएगा। कुछ वक्ती रिलीफ जरूर महसूस हो रहा है, और मैं महसूस हो रहा है इसलिए कह रहा हूं कि ये मिल नहीं रहा, ये सिर्फ महसूस हो रहा है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो आवाम है ना, उनकी घुट्टी में है भारत से मुखालफत, और ये कई दहाइयों से, ये नस्लों से भारत की मुखालफत पाकिस्तानी आवाम की घुट्टी में। उसकी वजह यह है कि ये दूसरा मुल्क बना ही तब था जब ये मुखालफत पैदा हुई थी और एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क बन गया था। अब ये तजर्बा भी उल्टा पड़ सकता है, याद रखिएगा। वजह यह है कि अगर आपने कुछ ना किया और भारत ने कुछ किया, जो भारत को अब करना पड़ जाएगा ना, भारत के अंदर उल्टी गंगा चल पड़ी है, वो अपने जाल में खुद ही फंस गए हैं। मोदी इस मामले को जहां तक ले गया था, अब मोदी का मीडिया सवालात उठा रहा है कि जनाब मोदी करता क्यों नहीं है कुछ? क्या मोदी को सिर्फ बिहार के इलेक्शन की फिक्र थी और वो ये सोच रहा था कि मैंने वहां पे इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ जो है ट्रिगर करते हैं मामला, पॉपुलैरिटी मिलेगी, जाके बिहार में इलेक्शन लड़ लेंगे। तो उनका मीडिया ये भी सवालात उठा रहा है भारत का, और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब आपने तो कार्रवाई करनी थी। तो आपने क्या कार्रवाई की है? आपने सिंतास मुआहदा जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। वो तो लंबा प्रोसीजर है, 10 साल 20 साल लगेंगे आपको नए स्ट्रक्चर्स बनाने में, और जब आप बनाएंगे तो पाकिस्तान उनको गिराएगा भी। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा है। वैसे उनकी किसी बात पर यकीन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास अपने सर्वाइवल के लिए और कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो ये तजर्बा उल्टा पाकिस्तान को भी पड़ सकता है। अगर कोई एडवेंचर हो गया और आपने जवाब ना दिया तो कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो अपनी फौज के साथ खड़ी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनकी पॉलिसीज के साथ नहीं खड़ी हुई। आज भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो भारत के खिलाफ अपने सिपाही के साथ तो है, लेकिन वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके फैसलों से बदस्तूर बेजार है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये हुकूमत जो है वो बार बार पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बात करती है कि जी हम पार्लियामेंट का इजलास बुलाएंगे, मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। वहां पे इन्होंने फॉर्म 47 के बंदे इकट्ठे किए हुए, वहां इन्हें इमरान खान से भी इनकी जान छूटती है, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये बुला नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वहां पे सब लोग कहेंगे कि बुलाओ इमरान खान को, एक सेशन और कर लो इसका, और वहां पे वो सवालात पूछे जाएंगे जिनके इनके पास जवाब नहीं है। अब जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने जानबूझकर डंडे के जोर पर पार्लियामान से बाहर रखा हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टी आकर सवाल तो करेगी। मामला तो शुरू होगा मैंडेट की चोरी का, मामला शुरू होगा इंटेलिजेंस की नाकामी का, मामला शुरू होगा कि भारत को जवाब क्यों नहीं देते तुम। अभी जब ये पार्लियामेंट के अंदर भी आएंगे ना, तो आप देखिएगा कि अपोजिशन की जाने से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम वहां जाके ऐसी तकरीर करेंगे कि इनके कानों से धुएं हम निकाल देंगे। हम बताएंगे इनको जाकर कि तुम्हारे जो सियासी लीडर्स हैं वो मोदी के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है, और उसके रीजंस क्या है। अब देखिए, जो लोग पाकिस्तान के अंदर चुप चुप के रहते हैं, जो लोग पाकिस्तान के अंदर सामना अपने लोगों का नहीं कर सकते, वो दुश्मन का क्या सामना करेंगे या उसके सामने क्या खुलकर बात करेंगे? वहां तो वो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। आलिया हमजा साहिबा ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया है। ये जो इनकी क़यादत बोलती नहीं है, बात नहीं करती, गूंगी हो गई है मोदी के मामले में, इंडिया की जारहियत के मामले में। तो आलिया हमजा ने कहा कि शरीफ खानदान के भारत के साथ तजारती मरासम है, डॉन लीक्स और वॉल्यूम 10 निकाल कर देख लें तो शरीफ खानदान कभी इंडिया और मोदी के खिलाफ बयान देकर अपने बिजनेस का नुकसान नहीं करेगा। देखिए, वॉल्यूम 10 जो है वो एक मिथ तो है, और सब लोग ये कहते हैं कि वॉल्यूम 10 इसलिए नहीं खोला गया कि उसमें फिर बड़े बड़ों के राज फाश हो जाने थे।
लिहाजा वो जो वॉल्यूम 10 है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ वॉल्यूम्स गए थे, उनमें वॉल्यूम 10 उसको जजों ने पढ़ा था, लेकिन उसको खोला नहीं गया। और उसमें जो है वो इंडिया और शरीफ खानदान के ताल्लुकात के हवाले से आलिया हमजा साहिबा ने फिर बताया। उमर अयूब साहब ने एक मुवाजना किया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुवाजना है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने भारत को ललकारा और कहा कि हम हमला पहले करेंगे और सोचेंगे बाद में। ये वाकई इमरान खान ने कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, हम कर देंगे, बाद में सोचेंगे क्या हुआ। तो इमरान खान ने भारत को ललकारा था और कहा था कि हम हमला पहले करेंगे और सोचेंगे बाद में, जबकि शहबाज शरीफ के बयान ऐसे ही है कि आपने घुटने टेक दिए। शहबाज शरीफ तो घबराए डरे डरे, पाकिस्तान में डरे रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कहीं कोई बंदा जो है वो मेरे से पूछ ही ना ले कि आपका मैंडेट जाली, आप इलेक्शन हारे हुए हैं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर फिरने वाला यानी हाइब्रिड किस्म का ये वजीर आजम है और औकात कोई नहीं है। अर्दली इमरान खान साहब इन्हें कहते हैं। तो इमरान खान एक दलेर आदमी था, वो खुल के अपना काम कहता था, करता भी था, कहता भी था। अब उमर अयूब साहब ने कहा कि याजूज माजूज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स के घरों में जो तशद्दुद किया है, जो तोड़फोड़ की है, अब इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। याजूज माजूज वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, जो मुझे समझ आई है। इन्होंने कहा जी इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, उम्मीद है अब ये वीगो डालों पर बम बारूद लोड करके हिंदुस्तान के टैंकों के साथ जाकर टकराएंगे। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितने पाकिस्तान में डाले इस्तेमाल हुए ना हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, पाकिस्तानियों को उठा उठा के गायब किया, फेंटे लगाए, लापता किया, जबरी तौर पे लापता किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, इन्हीं डालों में बारूद भर के क्या यही लोग जाके भारतीय टैंकों के साथ टकराएंगे? ये बड़ा आम सवाल उमर अयूब साहब ने पूछा है, लेकिन वो नौबत आएगी तो फिर बात होगी ना। अभी तक तो वो नौबत ही नहीं आई और कोई जंग लगने भी नहीं जा रही। हाँ, ये है कि छोटा मोटा मार्का इंडिया करेगा, उसके जवाब में छोटी मोटी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान करेगा। ज्यादा इम्कानात ये है कि उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल होगी और उसके अलावा कुछ बड़ा होने नहीं जा रहा। ख्वाजा आसिफ ने नाज़रीन एक स्टेटमेंट दिया, पहले मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं और फिर उसके बाद बताता हूं कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत भारत की मईशत से बेहतर है। अंदाजा करें आप, ख्वाजा आसिफ ने ये इतने इग्नोरेंट है, यानी झूठ बंदा वो बोले जो पकड़ा ना जाए। अपने आप को आप बड़ा कहने के लिए ताकतवर कहें, और 100 तरीके हैं ना मुकाबला करने के, झूठ जरूर बोलना होता है। यानी इन लोगों को शायद कोई बद्दुआ है कि कोई अच्छी बात भी करनी है ना तो उसके अंदर झूठ शामिल कर देना। भाई पाकिस्तान के जज्बे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी हथियारों और मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। आप वजीर दिफा हैं, आप उनके मईशत के अंदर घुस रहे हैं जहां आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है और उसके बारे में आपको मालूम ही कुछ नहीं है। भाई इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता है कि किसकी मईशत बेहतर है। मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूं चैलेंज करके, आप इन्हें जाके चेक करवा लें। और पाकिस्तान की मईशत जो है क्या भारत से बेहतर है? ये कह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत भारत से बेहतर है। वहां अंबानी और इन जैसे कुछ अफराद को माइनस करें तो भारत में शदीद गुर्बत और भूख है। अब जरा आ जाए कि भारत के अंदर सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अव्वल तो सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है जीडीपी का, कि वो मुल्क पूरे साल के अंदर क्या पैदा करता है और कितना पैदा करता है और उसकी मालियत क्या है। भारत का जीडीपी 3,890 अरब डॉलर, 3,890 अरब डॉलर, और उससे 10 गुना से भी कम पाकिस्तान का जीडीपी 374 अरब डॉलर। ये है जनाब 10 गुना से ज्यादा का फर्क। फिर आ जाए जी पर कैपिटल इनकम। अब आप ये कहेंगे भारत बड़ा मुल्क है, उसका जीडीपी ज्यादा है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जीडीपी कम है। ये ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाए पर कैपिटल इनकम, इसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनका जीडीपी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं उनके जीडीपी को उनकी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं और हमारे जीडीपी को हमारी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटल इनकम, कि एक आदमी एवरेज कितना पैसा बनाता है इस मुल्क में रहते हुए। तो नाज़रीन पर कैपिटल इनकम जो है वो 2880 डॉलर पर कैपिटल इनकम है इंडिया में, 2880 डॉलर। पाकिस्तान में ये है 1588 डॉलर। तो यहां पे भी जो है 1.7 गुना का फर्क है, 1.7 टाइम्स इंडिया का पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। अब ग्रोथ पे आ जाए कि कौन मुल्क अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी आगे चल रही है, तो भारत 7+ % जो है, यानी 7% से ज्यादा भारत इस वक्त ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान 2.3%। रिजर्व जो है वो भारत के 688 अरब डॉलर्स के हैं, 688 अरब डॉलर के रिजर्व्स है जो भारत के पास पड़े हैं, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के 15 अरब डॉलर से भी कम है। यानी ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इसको समझें तो ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं किसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये इंटरनेट का और सोशल मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें 2 मिनट में आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं और तवज्जो इनकी कहां पे आप अंदाजा करें। पाकिस्तान को जिस वक्त इंडिया को जवाब देना है, इंडिया को जवाब दे नहीं पा रहे,
मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का मुंह जो है वो खुलता नहीं है इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, और सनम जावेद के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। ये देखें जी, मेरे पास इसके बारे में ये मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है और ये आप पढ़ सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट को आप देख भी सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि सनम जावेद के ऊपर टॉर्चर किया गया है और उनके जिस्म पे ये, क्योंकि मेडिकल बाद में सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है ये, उसमें बताया गया कि 13 हिस्सों पे इनके जख्म के निशान है। अंदाजा करें आप। जो सनम जावेद के शौहर हैं अतीक रियाज साहब, उनकी जमानत हो गई है। उम्मीद है कि सनम जावेद की जमानत भी हो जाएगी, लेकिन दौराने गिरफ्तारी जो उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ज्यादती है, और ये खातून है। अब मेरा सवाल ये है कि वो जो औरत कार्ड लेकर रोजाना आ जाते हैं एक ट्वीट के ऊपर या एक सवाल के ऊपर, वो जरा यहां पे भी थोड़ी गैरत और शर्म दिखाए ना कि ये औरत नहीं है जिसको सिर्फ बोलने के ऊपर, अपनी बात करने के ऊपर टॉर्चर किया गया है। इसने कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात नहीं की है। इसने सिर्फ ये कहा है कि मिलिट्री को बॉर्डर्स के ऊपर जाना चाहिए। इसने सिर्फ ये कहा है कि अब आपको दुश्मन का सामना है, हमें मारना छोड़िए और जाकर दुश्मन से लड़िए। इसने सिर्फ ये कहा है कि जो वजीर आला पंजाब है उसका मुंह सर्जरियों के लिए नहीं रखा हुआ, उस मुंह से जो है वो भारत को जवाब भी दो। तो ये तो इसने वही बातें की हैं जो सारे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बोल्ड तरीके से बात करती है और इसका बोलना शहजादी साहिबा को पसंद नहीं है, टिकटॉकर बहुत नाराज हो जाती है, लिहाजा इस औरत के ऊपर टॉर्चर किया गया। अब आप ये बताएं ना कि कैसे इसके बच्चे इस निजाम से मोहब्बत करेंगे, वो भी इस निजाम के बागी बनेंगे, वो भी ये कहेंगे कि बंद करो ये सिलसिला जो हमारी माओं के ऊपर टॉर्चर करता है, जो हमारी बहनों को तकलीफ देता है। और इसके आसाब देखें कितने मजबूत हैं कि वो अब भी, जब कैद के अंदर उसकी एक वीडियो आई मैं देख रहा था, वो वहां पे भी मुस्कुरा रही थी, चोट खा के भी मुस्कुरा रही थी। और जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं ना, मैंने उन्हें टसवे बहाते और रोते हुए देखा है। उनकी आवाज नहीं निकलती जरा सा उनको सही जगह पे बंद कर दे तो। और ये जो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये भी सुन लें, जितना जुल्म आपने हम लोगों के ऊपर किया है या आम पाकिस्तानियों के ऊपर किया है, इसका 10% भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर कहीं इसी कैद खाने में आपको डाल दिया जाए या इसी तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़े, तो आप इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी कौम की रिजिलियंस बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस सिलसिले को फौरी तौर पर बंद करें। एहसन इकबाल साहब ने नाज़रीन एक ताना दिया, और यह ताना मुझे लगता है उन्होंने नवाज शरीफ को दिया। हर थोड़े अरसे बाद नवाज शरीफ को चूंडी फोड़ देते हैं इनकी अपनी पार्टी के लोग। एहसन इकबाल ने कहा कि इस मुल्क से भागने वाले बुज़दिल हैं। देखिए जी, मुल्क बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में छोड़ा है, बड़े बड़े लीडर्स ने इस मुल्क को छोड़ा है। बेनजीर भुट्टो इस मुल्क को छोड़कर बाहर गई थी, और जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो रिटायरमेंट के बाद मुल्क को छोड़ के मुल्क से निकल जाते हैं। परवेज मुशर्रफ मुल्क को छोड़कर चले गए थे जब उन पर मुकदमा चल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा है, कई सरदारों ने मुल्क को छोड़ा है, कई लीडर्स ने मुल्क को छोड़ा है, कबायलियों ने, बहुत ताकतवर लोगों ने, कभी अफगानिस्तान चले गए, उन्होंने मुल्क को छोड़ा है। तो मुल्क छोड़ना पड़ जाता है लोगों को जुल्म, जबर और फस्तायत का मुकाबला करने के लिए बादौकात, क्योंकि आप हथियार उठा के तो लड़ते नहीं है ना। आपका एक बयानिया, वो बयानिया आपने रखना होता है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी है जिसने बार बार मुल्क छोड़ा और डील करके छोड़ा। बेनजीर ने इस मुल्क को छोड़ा, डील करके नहीं छोड़ा। और बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क को छोड़ा, डील करके नहीं छोड़ा। कई सहाफी आज भी पाकिस्तान से बाहर आए हैं, मैं भी पाकिस्तान में नहीं हूं, तो हमने किसी के साथ डील नहीं की। लेकिन नवाज शरीफ को ये तुर्रा इम्तियाज है कि उसने जब भी मुल्क छोड़ा, उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके मुल्क को छोड़ा। तो फिर अगर मुल्क से भागने वाले बुज़दिल हैं, तो इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल बकौल एहसन इकबाल के वो मियां नवाज शरीफ है। उससे बड़ा बुज़दिल और कोई नहीं हो सकता। फिर वही हुआ ना सबसे बड़ा बुज़दिल, जो हर बार डील करके मुल्क को छोड़कर चला गया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और आइंदा भी ये होता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना किबला दुरुस्त नहीं कर देती। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस आ गया है और आईनी बेंच में ये केस अब लगेगा, ये लगने जा रहा है। देखें, कुछ जब ये फैसला आया था ना जुलाई 2024 में, तो उस वक्त कुछ टाउट्स ने टीवी चैनल्स पे बैठ के ये साफ कह दिया था कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। और वो जज साहिबान जिन्होंने एक अजीबोगरीब तरीके से इस फैसले को गैर आईनी करार दिया और इदारों से कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद ना करें, अब वो जज साहिबान उस आईनी अदालत के सरबराह हैं, वही जज। अब आप अंदाजा करें कि क्या यहां पे इंसाफ होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 1 साल हो गया उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और अब अपील भी वही जज सुन रहे हैं जो इस फैसले के खिलाफ थे, और जो हक में थे उनको बाहर किया हुआ है। तो ये आईनी अदालत बनी इसलिए थी, एस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक प्लान है मखसूस नशिस्तें लेने का, क्योंकि इन्होंने मजीद आईनी तरामीम करवानी है, पाकिस्तानियों को पूरी तरह दबा के पूरी तरह इन्होंने कंट्रोल करना है। अभी इनका दिल भरा नहीं है और अभी बड़ा ड्रामा और होगा इस मुल्क में। लेकिन याद रखिएगा, रब की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। जिस टाइम मेरे रब ने सोटा मारा ना, इन्हें समझ भी नहीं आनी कि इनके साथ हुआ क्या है।
ये बर्बाद हो जाएंगे और इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ है, और इनकी नस्लें याद रखेंगी जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक किया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।